नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कोरोना को लेकर अच्छी खबर तो आ रही है, तो कुछ डराने वाले मामले भी सामने आ रहे हैं। दिल्ली से लेकर अहमदाबाद तक सब्जी वाले मुसीबत बन गए हैं। दिल्ली में एक सब्जी वाला कोरोना पॉजिटिव मिला है, जिसके बाद टेंशन बढ़ गई है। वहीं अहमदाबाद में एक सब्जी वाले से 65 लोगों को संक्रमण हो गया। बिहार की राजधानी पटना में सब्जी मंडी से जुड़े 17 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। और बात सबसे पहले अहमदाबाद की करते हैं। यहां पर एक सब्जी वाले से 65 लोगों को कोरोना हो गया है। खास बात यह है कि संक्रमितों में सभी सब्जी के ठेले वाले ही हैं। लिहाजा पुलिस अब लोगों को सब्जी खरीदने में सतर्क रहने को लेकर आगाह करती नजर आ रही है। अहमदाबाद में कोरोना की चपेट में आए सब्जी वाले। एक संक्रमित सब्जी वाले ने 65 लोगों को किया बीमार। सब्जी वाले ने कैसे फैलाया पूरे शहर में कोरोना। दिल्ली से लेकर अहमदाबाद तक सब्जी वालों से टेंशन। 65 कोरोना पॉझिટિવ કેસ ફક્ત ને ફક્ત શાકભાજીની લારીઓવાળા છે 65 અને આ મહિલાઓને ખાસ વિનંતી છે કે શાકભાજી લેવા માટે જાય ત્યારે મહેરબાની કરીને થેલી લઈને નહીં જાઓ, ઢોલ લઈને જાઓ, ઢોલ। ये तस्वीरें अहमदाबाद की हैं, जहां पुलिस लोगों को सतर्क कर रही है कि सब्जी वाले से सब्जी लेते वक्त कैसे एहतियात बरतें, ताकि कोरोना पॉजिटिव सब्जी वाले से वायरस घरों के अंदर न जाए। कोरोना आवशे તમને બધાને મંજૂર છે? दरअसल अहमदाबाद के नगर निगम द्वारा लिए गए सैंपल में 8 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसमें 5 सब्जी का ठेला चलाने वाले और 3 किराना दुकान वाले हैं। कोरोना पॉजिटिव ठेले वाले में से 2 ईसनपुर के रहने वाले हैं, जो मणिनगर इलाके में जाकर सब्जी बेचते थे। वहीं पालड़ी के सब्जी वाले वस्त्रापुर और सैटेलाइट इलाके में सब्जी बेचते थे। इन सब्जी वालों से इलाके में संक्रमण धीरे धीरे फैलते गया। अब आलम यह है कि इन सब्जी वालों से 65 लोग कोरोना संक्रमित हो गए हैं। 65 लोगों में कोरोना फैलने के बाद प्रशासन की नींद उड़ गई, जिसके बाद पुलिस की टीम लोगों को सतर्क करने में लग गई। 65 कोरोना पॉझिટિવ કેસ ફક્ત ને ફક્ત શાકભાજીની લારીઓવાળા છે 65 અને આ મહિલાઓને ખાસ વિનંતી છે કે શાકભાજી લેવા માટે જાય ત્યારે મહેરબાની કરીને થેલી લઈને નહીં જાઓ, ઢોલ લઈને જાઓ, ઢોલ। अहमदाबाद के बाद दिल्ली में भी सब्जी बेचने वाला कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। दिल्ली के मेहरौली इलाके के वार्ड नंबर 3 में एक सब्जी बेचने वाले के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद दिल्ली के मेहरौली इलाके के वार्ड नंबर 3 में एक सब्जी बेचने वाले के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद दक्षिणी दिल्ली के सभी सब्जी बेचने वालों का कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। हालांकि स्थिति को देखते हुए साउथ दिल्ली के डीएम ने लोगों से अपील की है कि सब्जी वालों के साथ अच्छा व्यवहार करें। इन सभी सब्जी वालों की स्क्रीनिंग की जा रही है। 2 दिन पहले भी दिल्ली के आजादपुर सब्जी मंडी के एक सब्जी कारोबारी की कोरोना से मौत हो गई थी। पटना के खाजापुरा सब्जी मंडी में अब तक 17 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं, जिसके बाद पूरे पटना में सब्जी मार्केट को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग पालन नहीं होने की वजह से शहर के 6 मंडियों को बंद कर दिया गया है। न्यूज़ 24 अपने दर्शकों से लगातार अपील कर रहा है कि सब्जी हो या जरूरत की कुछ और सामान, जब भी खरीदें आप सावधानी बरतें। आप जितना सतर्क रहेंगे, कोरोना आपसे उतना दूर रहेगा। अहमदाबाद से भूपेंद्र सिंह के साथ दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। अहमदाबाद से हमारे साथ भूपेंद्र हैं और पटना से हमारे साथ अमिताभ हैं। सबसे पहले मैं रुख करूंगी अहमदाबाद में भूपेंद्र का। भूपेंद्र, जिस तरह से सब्जी वाले जो है वो कोरोना संक्रमित हो रहे हैं, ऐसे में ये एक टेंशन की वजह तो है ही, साथ ही एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या जागरूकता की कमी एक बड़ी वजह है, और अब जब केसेस सामने आ रहे हैं कि तो क्या कदम उठाए जा रहे हैं इसको लेकर? देखिए, सब्जी मंडी में अक्सर ये देखा जाता है, रात को ये सब्जी मंडियां खुलती हैं, जब होलसेलर व्यापारी वहां पर इकट्ठा होते हैं, तब बिल्कुल सतर्कता जो है वो नहीं बरती जाती है। जो सोशल डिस्टेंसिंग होता है उसका भी पालन होता हुआ नहीं देखता है, क्योंकि एक तरह का ऑक्शन होता है उनका, और तब तमाम सब्जी व्यापारी जो थोक विक्रेता होते हैं उनके पास से जो रिटेल विक्रेता होते हैं वो वहां पर जुटते हैं और वो फिर सब्जियों के ठेले लेकर और तमाम इलाकों में जाते हैं। तो अब ये सुपर स्प्रेडर्स बन गए हैं। अहमदाबाद की अगर मैं बात करूं तो इन्हें सुपर स्प्रेडर्स कैटेगरी
कैटेगरी में इनका टेस्टिंग किया जा रहा है और ऐसे 65 सब्जी वाले जो है अहमदाबाद में फिलहाल पॉजिटिव पाए गए हैं। ये तमाम जगहों पर घूम रहे हैं। अगर ये इनसे सब्जियां लोग ले रहे हैं तो वहां पर साफ तौर पर पुलिस घूम घूम कर हिदायत दे रही है कि इनके डायरेक्ट टच में ना आए। अगर आप सब्जी लेने भी जाते हैं तो बाल्टी लेकर जाए, थैली लेकर न जाए, उस बाल्टी में सब्जियां लेकर आए और उसे अपने घर पर 10 मिनट तक खाने का सोडा डालकर उस पानी में रखें और उसके बाद उसको निकालें और धोएं और उसके बाद में उसका इस्तेमाल करें। तो बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। ये भी कहा जा रहा है कि जो ठेले वाले आप अपनी सोसाइटियों में बुलाते हैं, अपनी बस्तियों में बुलाते हैं, उनको बिल्कुल बुलाना बंद कर दे। महानगर पालिका ने कई नंबर जारी किए हैं, उनसे आप सब्जियां खरीदें। इसके अलावा जो किराना स्टोर्स हैं, जो दूध विक्रेता है, उन पर भी कहीं ना कहीं ये खतरा मंडराने लगा है। उनके भी कोरोना पॉजिटिव आने की खबरें आने लगी है। तो ये अब खतरा जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि सब्जी ऐसी चीज है जहां पर लोग रोजाना पहुंच रहे हैं, रोज सब्जियां खरीदी जा रही है और घरों पर आ रही है। तो इस तरह से कोरोना भी घरों पर आ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा फिलहाल बना हुआ है। जी भूपेंद्र, आप बने रहे हमारे साथ। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर पटना से है। पटना का खाजपुरा इलाका कोरोना का हॉटस्पॉट बन गया है। यहाँ की सब्जी मंडी से जुड़े 17 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। खाजपुरा में जो पहली महिला पॉजिटिव निकली थी उसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं थी। महिला घर से सब्जी लाने जाती थी। अब सीसीटीवी से पहचान कर सब्जी बेचने वालों का सैंपल लिया जा रहा है। खाजपुरा मामले के बाद पूरे पटना में सब्जी मंडी को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने की वजह से शहर में 6 बड़ी मंडियों को बंद कर दिया गया है। और रुख करेंगे हमारे सहयोगी अमिताभ का, जो पटना से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अमिताभ, इस खबर पर और क्या अपडेट है और क्या ये केसेस सामने आने के बाद अब जो सब्जी बेचने वाले लोग हैं उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से खाजपुरा का जो केस सामने आया उसके बाद पटना जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया था। और जो सब्जी मंडी था जहां पे यह केस खाजपुरा का जो केस सामने आया था महिला का, तो भी चिंता की बात थी कि महिला को ट्रेवल हिस्ट्री था नहीं और उसके बाद लगातार लोग पॉजिटिव होते गए। उसके बाद अब सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से उस इलाके में स्क्रीनिंग की जा रही है और जो लोग तो दिख रहे हैं, जिनकी तस्वीर सामने आ रही है, उनकी मेडिकल टेस्ट की जा रही है, उनकी सैंपल ली जा रही है। अभी तक 120 ऐसे लोगों का सैंपल लिया जा चुका है, जिनमें से कि 35 का सैंपल आ चुका है और अभी तक 17 केसेस सामने आ चुके हैं। इसके अलावा पटना जिला प्रशासन ने एहतियात के पटना की 6 जो सबसे बड़ी सब्जी मंडी है उन्हें बंद कर दिया है और इन इलाकों में करीब सभी जो भी स्ट्रीट वेंडर थे, जो फल सब्जी के जो ठेले लगते थे, जो वेंडर लगते थे, उन सभी को गलियों में जाकर बेचने को कहा गया है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। इससे पहले भी पटना के कंकड़बाग में, राजेंद्र नगर, मीठापुर और राजा बाजार इलाके में जो सब्जी मंडी लगती थी उसे बंद करा दिया गया था, क्योंकि लगातार हिदायत देने के बावजूद इन इलाकों में भीड़ जुट रही थी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था। इसके बाद प्रशासन ने ये निर्णय लिया था। इस बीच खाजपुरा का मामला सामने आने के बाद लोगों में एक डर भी बन गया। हालांकि प्रशासन ने लोगों को कहा कि आप डरे नहीं, लेकिन कुछ एहतियात जरूर है जिनका पालन करना है। अगर सब्जी लेने जा रहे हैं तो मास्क लगा के जाएं। इसके अलावा सब्जियों को लाने के बाद उन्हें जरूर पहले एक बार अच्छी तरह धो लें, उसमें विनेगर डाल के उसे साफ कर लें और उसके बाद इस्तेमाल करें। तो कई ऐसे जिला प्रशासन की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं ताकि लोगों में भय नहीं हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरीके से सब्जी मंडियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता है और मंडियां खासकर जो थोक मंडी होती है वो अर्ली मॉर्निंग होती है, जो सुबह में होती हैं, वहां पर खास एहतियात बरतने के लिए मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। जी, तो सब्जी वाले जो हैं अब ये नई मुसीबत की वजह बन गए हैं। धीरे धीरे पूरे शहर में इनसे संक्रमण फैलता जा रहा है और इसको लेकर एहतियात भी बरते जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया अमिताभ आपका इस अपडेट के लिए और भूपेंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और सब्जी खरीदते वक्त हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, आइए जानते हैं एक्सपर्ट से। अगर बाहर से हमारे घर में कुछ भी खाने पीने का सामान आता है तो हम उसको डिसइंफेक्ट कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले तो देखिए, एक डब्बा यहाँ पर पड़ा है, बाहर से ये सारा सामान इस डब्बे में मेरे यहाँ तक आया है। इसे मैं अंदर बिल्कुल भी नहीं लेकर जाऊँगी, बिकॉज़ कोरोना वायरस 72 घंटे तक किसी भी चीज़ पर ज़िंदा रह सकता है, चाहे वो कोई भी टेम्परेचर ही क्यों ना हो। आइए शुरू करते हैं। जैसे कि ये दूध की थैली है, सारा सामान मैंने पहले इसमें से बाहर निकाल कर रखा है। ये एक मिल्क की थैली है। सबसे पहले तो मैं इसे डिसइंफेक्ट इस सॉल्यूशन से करूँगी। इसमें मैंने 20 ml अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र, डिटॉल 10 ml एंड बाकी पानी डाला है। इसको मैंने अच्छे से इसको डिसइंफेक्ट किया पहले, उसके बाद में इसको पोंछ कर साइड पे रख दूँगी। अब ये पूरा का पूरा पैकेट यूज़ करने के लिए रेडी है। यहाँ पर हमारे पास है बाहर से लाई गई कुछ सब्जियाँ। अब ये पैक्ड थी, इसको हमने पहले डिसइंफेक्ट किया,
उसके बाद इसका पैकेट फाड़ने के बाद इसको नॉर्मल पानी में डाल दिया। मैं 2-3 ही डालकर दिखा रही हूँ। आपको पूरी की पूरी सब्जी पानी में 5 मिनट तक डिप करके रखनी है। ऐसे ही ये फ्रूट है, इसको भी हम डाल रहे हैं, सब्जियाँ, फ्रूट्स, आम। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास है बेकिंग सोडा, जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। इसका थोड़ा सा पार्ट, तकरीबन 2 से 3 चम्मच मैं पानी में डाल करके रखूँगी। अब जो ये फल और सब्जियां मैंने पानी में डिप करके रखी थी, इस सोडियम बाइकार्बोनेट वाले पानी में 5 मिनट के लिए डिप करके हम रखेंगे। जब तक कि ये सारी चीज़ें रेडी हो रही हैं, कुछ बात कर लेते हैं और छोटे छोटे टिप्स की। जैसे ही बाहर से सामान आया था, सबसे पहले तो आपको अपने दोनों हाथों को 20 सेकंड के लिए अच्छे से पानी में धोना है, ताकि आप अपने आप को सैनिटाइज करके ही इन सब चीज़ों को उठा रहे हैं। अगर आप सैनिटाइज नहीं करना चाहते तो जैसे मैंने ग्लव्स पहने हैं, आप ग्लव्स भी पहन सकते हैं। तो ये था हमारा तरीका। बाहर से कुछ भी आता है, कितना मर्जी वो इन्फेक्टेड क्यों ना हो, हम उसको डिसइंफेक्ट कर सकते हैं इन सब तरीक़ों से। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का यूट्यूब चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।